मैं चाहती हूँ कि घर जाने से पहले तुम्हें हालात का पता हो। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? ठीक है, बस ये देख लो। क्या है ये? देखो, खुलाक के पेपर्स हैं। तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी है तुमसे। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने है, पढ़ के देख लो। लेकिन क्यों मामा, आखिर ऐसा हो क्या गया? देखो अहमद, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ऐसी लड़कियां टिकने वाली नहीं होती। जैसे ही उसने देखा कि हालात तंग हो रहे हैं, 4 दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं उससे, और बिना बताए घर से चली गई। लेकिन मामा, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? तुम घर आओ, तुम्हें सब बताएंगे। ज़ारा से पूछ लेना, अनवर तुम्हें बताएगा। मैं तो हैरान ही रह गई, आज ही तो आया ही है। हाँ, मुझे अंदाजा था। जाहिर है अहमद साहब ने तो वापस आना ही था। आप आ जाइए यहाँ वापस। अहमद साहब आपको देख के बहुत खुश होंगे। नहीं अनवर चाचा, मैं वहाँ वापस नहीं आऊंगी। क्यों बेटा, ऐसी बात आप क्यों कर रही हैं? मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको यहाँ होना चाहिए, बाकी जैसे आपकी मर्जी। आप बड़े लोग हैं बेटा, आप अपना अच्छा बुरा खूब समझते हैं। खुदा हाफिज। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम रिहा हो गए। इस अजाब से तुम्हारी जान छूटी। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अजीब सा लग रहा होगा ना कि 3 दिनों बाद घर जा रहे हैं। तबीयत मेरी कुछ बोझल सी हुई है। घर जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, तबीयत सेट हो जाएगी। चलें? चलो। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम खामखा में जिद क्यों कर रही हो? अम्मी मैं जिद नहीं कर रही, और मैं जिद कैसे कर सकती हूँ? बस मैं नहीं जा रही। उसे भी तो पता है कि मैं यहाँ हूँ, और उसे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो भी तो मुझे लेने आ सकता है। देखो बेटा, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में अना और जिद नहीं होती, ये एक दीमक की तरह होती है, और अना की दीमक रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अना और जिद को एक तरफ रख के खुद चली जाओ। अम्मी मैं किसी अना की खातिर ऐसा नहीं कर रही। मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा दिल नहीं मान रहा। वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। मेरे साथ वहां इतनी बदसलूकियां हुई हैं कि मेरा दिल उस रास्ते पर कदम उठाने को नहीं करता, और आप मुझे वहां जाने का कह रही हैं। देखो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता अहमद के साथ है, और उसने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। अहमद के लिए अम्मी, उसको भी तो पूछना चाहिए कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि तुम उसे बिना बताए घर से चली आई हो, तो क्या कुछ वो नहीं सोचेगा? आपने जब कहा मैं आपके कहने पे चली गई। याद है पिछली बार धक्के दे के घर से निकाला था, मैं फिर भी चली गई। हर बात की एक लिमिट होती है। मैंने सब सहा अम्मी, उनकी मार, उनका जुल्म, हर चीज, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। मैं टूट गई हूँ अम्मी। उसने मुझे फोन पर कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं नहीं गई। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, पर मैं भी इंसान हूँ।
टूट गई हूँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। कितना अजीब सा लगता है मुझे, हर दफा वो मुझे निकाल देते हैं और मैं फिर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? बहुत गलत टाइम पे जागी है आपकी इज्जत नफ्स आपी। बस अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे आना होगा तो वो जरूर आएगा, तो चली जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, तुम गलत कर रही हो। अजान वो आ गया बाहर। ताबीर की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, और कौन अंदर था? उसी का मियाँ तो अंदर था। उसकी जमानत होगी, अबीर ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ताबीर की परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। खैर मैं कल जाता हूँ फूफो की तरफ। हाँ हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए फूफो के पास जाने का। सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, अमर बाबा दे तुझे। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं चाचा, भूख नहीं है। चाचा एक बात पूछूं आपसे, सच सच जवाब दी। मेरे जाने के बाद इस घर में क्या क्या होता रहा? आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना था ये घर। सब लोग उदास रहते थे और फार साहब भी इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अब आप आ गए, सब खिल उठेंगे। लेकिन चाचा, ताबीर क्यों हुई? उसको मैंने जाने से मना किया था, फिर भी वो यही थी जी, जाना नहीं चाहती थी। अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपको पता चाचा, उसने मुझसे खुला मांग ली। नहीं साहब जी, वो ऐसी नहीं है। चाचा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई। गलत फहमी तो पहले हुई थी, अब तो वो खुलकर सामने आ गई। हम नौकर लोग हैं जी, ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते। मैं इतना ज्यादा जब आपके घर आया था, बड़े साहब के साथ पूरी दुनिया घूमी है मैंने। तरह तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना रहा मुझे। आदमी की बहुत पहचान है मुझे, देख के परख लेता हूँ। साफ साफ बोले, कहना क्या चाहते हैं? बड़ी शरीफ रूह है जी उनकी, नेक और साबर। चाचा, इस बार आपकी पहचान गलत हो गई। जमाना बदल गया है, अब लोग किसी से भी अपने असली चेहरे के साथ नहीं मिलते।